अपन अगर ब्लड दे देते तो शायद इसकी जान बच जाती। तो वो एक जो अंदर जिसको अपन बोलते हैं ना कचोटने वाली जो घटना है वो घटी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपन ब्लड देना ही चाहिए, कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आपके कैंसर होने का खतरा भी न के बराबर हो जाता है। इस तरह की भ्रांति है लोगों में, कमजोरी कोई बनिया बल्कि वो सारा फायदा ही है ब्लड देवा। 156 बार ब्लड दे रहा था कि सामने इंटरव्यू कमा के मैं ले रहा है, हार देख रहे हो तो एकदम गोरा चिट्टा दिख रहे हैं, एकदम फिट शरीर दिख रहे है, और अभी भी कह रहे हैं कि 14 तारीख में वापस दे देना। तो 15-20 एक दिन नहीं देता तो ऐसे लगता है कि शरीर भारी भारी हो गया। तो मैंने एक साल में 25 बार देके भी मतलब एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कैंप ऑर्गेनाइजर करते पैसा चाहिए, तो हम ये किया कि छोटा कैंप लगाएं, अपने घर पे लगाएं। तो फिर यूथ आराम से लगाने लग गया। तो 2015 से लेकर अब तक मैं रेगुलर सम्मानित हो रहा हूँ। पहले मैं 5वें नंबर पे था, फिर चौथे पे, ऐसे करते करते आज कैटेगरी में पिछले 3 साल से फर्स्ट हूँ। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्र में आपको स्वागत कर रहा हूँ। और आज 14 तारीख है, रक्तदाता विश्व रक्तदाता दिवस आज को है। और आप चीज़ ने आज रे माहौल के अंदर रह जो आज की यूथ है बा चीज़ ने समझ चुकी है कि रक्तदान कितना जरूरी है खुद रे शरीर के लिए भी, और खुद को लहू न दूसरा के काम आवाबा के लिए भी कितना जरूरी है। बस चीज़ के लिए सिक्र का सो ज़्यादा एक्सपायरिंग पर्सनैलिटी जो है रक्तदान कर लिए BL मील साहब आपने करना है। आपने बता दूं 156 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। और जना माँ ने पूछो मील साहब 156 है, जना कहने लगा कि अगली 14 तारीख ने 157 भी कर देना। क्यों साहब? बिल्कुल बिल्कुल। 156 बहुत हो साहब, 156 बार ब्लड दे चुके होते। वैसे देखो संख्या कोई मायने नहीं रखती है, जब आप रेगुलर करते हो तो 156 क्या लोग अब जैसे चल रहा है जीवन, अगर इसी तरह चलता रहा और स्वास्थ्य ठीक रहा तो 200 भी क्रॉस हो जाएंगे। स्वास्थ्य तो एकदम फिट लग रहे होते हैं। 50 साल का हो, बिल्कुल फिट है। 50 साल है ना ऐसा की? हाँ 50 क्रॉस हो गई। देखने में तो लागे को ना 50 क्रॉस हो गई। वो तो फायदा है ना, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आप में एनर्जी और जो स्किन का ग्लो वगैरह है, जवानी वगैरह, वो बरकरार रहती है। बिल्कुल, लोग ये बड़ा फायदा है। ब्लड दे पाऊँ कमजोरियाँ जावा थे तो एकदम लाल टमाटर सा दिख रहा हो। तो साहब कई तरह की भ्रांति है लोगों में, कमजोरी कोई बनिया बल्कि वो सारा फायदा ही है ब्लड देवा। सौ पहले कना दिया हाथे? सौ पहली में दियो हो 1995। यानी आज 30 साल पहले। 30 साल पहले तक जना था कि उम्र ही 20 साल। 20 साल। तो बड़ा टाइम पता थी जागरूकता को नहीं। हाँ उस समय कोई जागरूकता नहीं थी, उस समय तो लोग डरते थे। बहुत बड़ो काम हो भी टाइम पर तो खून देना। हाँ बिल्कुल बड़ा था। और उस समय भी मेरे सामने एक घटना घटी थी जिसके कारण मतलब मैं कहूँ कि भी घटना ही मेरे लिए प्रेरणा बनी। कहीं ही घटना? मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय, और सीकर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है SK हॉस्पिटल है, भी में एक एक्सीडेंट केस आया। और चूंकि भी टाइम के एक्सीडेंट, कोई एम्बुलेंस में कोई पेशेंट आता होना, चारों मेरे लोग इकट्ठा हो जाता। तो मैं भी देखभाल चला गया, और बठेवी की इंजरी देख और घायल देख वाला इन्हें ब्लड की जरूरत पड़ी। अब वो किसी ने ब्लड नहीं दिया। अब भी टाइम मन तो बेरोगन की ब्लड देना है कि नहीं देना है, क्या वो था नहीं ध्यान में। वो 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो उस समय मेरे मन में एक बात है कि यार अपन अगर ब्लड दे देते तो शायद इसकी जान बच जाती। तो वो एक जो अंदर जिसको अपन बोलते हैं ना कचोटने वाली जो घटना है वो घटी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपन ब्लड देना ही चाहिए। तो फिर 25 दिसंबर को सीकर में एक कैंप लगी, महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर। पहली बार मैं रक्तदान करी। उस पहले ये था कि मैं 90 दिन से ब्लड दे देता था। और 90 दिन भी क्या, मेरा एवरेज जो है ना वो साल में 5 दिन हो जाता था। अच्छा। अभी कोरोना के बाद जो है ना भी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के में फिर प्लाज्मा डोनेशन करने वाला काम शुरू हुआ। तो उस समय मुझे लगा कि यार ये तो काम बढ़िया है। प्लाज्मा डोनेशन प्लेटलेट वैसे थोड़ा सा होता मुश्किल है, क्योंकि उसमें लगभग 1 घंटा लगता है, प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। लेकिन आपकी वेन सही है और सारी चीज़ है ना, अभी में आनंद आवे देने में, क्योंकि वो उसमें फिर ब्लड आपका जो बहुत सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। और देने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं हल्का हो गया। और 15-20 एक दिन नहीं देता तो ऐसे लगता है कि शरीर भारी भारी हो गया। तो मैंने एक साल में 25 बार देके भी मतलब एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा।
एक साल में 25 25 बार बार देखी। प्लाज्मा? प्लेटलेट और होल ब्लड दोनों मिला के 25 बार एक 25 साल बार। में? घर का रोका कोने आगे था? घर वाले शुरू में तो कहता भाई, मैं पहली तो पता ही कौन लागवा देता हूँ हाँ। कि कब दे रहे हूँ। पहली बार जब मैं डोनेशन करी तो मैं किसी को बताया नहीं, और फिर शुरू में बताया तो नहीं था। और फिर धीरे धीरे जब पता लगता था, खूब बार दे दिए थे, फिर बोला अब ये रुकेगा तो है नहीं। हाँ। और धीरे धीरे इस फिर के कि से मोटिवेट और से दे लगा। अब हाँ। छोटे वाला भाई दे रहा है, उससे छोटे वाला दे रहा है, किसी ने 40 बार दे दिया, किसी ने, मेरे छोटे भाई के दोनों बेटे हैं वो दे रहे हैं, किसी ने 12 बार दे दिया, किसी ने, दोनों मेरी बेटियां हैं वो 15 बार दे दिया, छोटे वाले ने 5 बार दे दिया। और अब तो मैसेज भी देने लग गई। अभी मैं रोकबा की बात में आ गई हूँ, हालांकि अगर अंदर रोकबा जैसी कोई चीज को नहीं, अगर कोई देख रहे हो जो नहीं समझा कि रोकबा की बात मैं क्यों करी। हाँ, रोकबा रो कारण यो है कि माता पिता है जगह थोड़ा सा पुराना ख्यालात का हुआ ही बन जागरूकती आती को नहीं, और समाज के अंदर अभी भी जागरूकती को नहीं बना लगे कि ब्लड दे पाऊँ कमजोरी आ जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए। तो आप बात तो पा के लिए पूछा, और माँ को देखो दिल तो दिल ही हो है माँ को, अगर पूरी जागरूक हो जातो भी एक बार कैसी कि भाई तू अगर कोई का बहुत ज्यादा जरूरत हो तो देते, या फिर मना दे कि माँ को काल जो सही हुआ है। अलिए मैं बात पूछूं, बाकी घबरा बाकी डरबा की कोई जरूरत को नहीं, अब दे सको हो। बिल्कुल दे सकता। और 156 बार ब्लड दे रहा था कि सामने इंटरव्यू कमा के मैं ले रहा है, हार देख रहे हो तो एकदम गोरा चिट्टा दिख रहे हैं, एकदम फिट शरीर दिख रहे है, और अभी भी कह रहे हैं कि 14 तारीख ने वापस दे देगा। सब एक बात मैं पूछूं, जना कोई जरूरतमंद आपना के करना आवे है, ब्लड के लिए जरूरत पड़ा है, यहाँ की भी जरूरत पड़ा, आप देखा जना वो एक एहसास जो है ना कोई का काम आ पाड़ो, वो एहसास क्यों, अगर शब्द में क्यों बता पाओ तो बार। देखो वैसे तो हमारे पास जो आता है, आमद जी में राजस्थान ब्लड डोनर ग्रुप बना रखे, और व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों पे बना रखा है। और ये जब से सोशल मीडिया है तब से स्पीड भी हमारी खूब बढ़ गई है। ये मतलब यूथ में जो है ना, विशेष रूप से ये, बाकी सारी चीज़ें हो सकता है नेगेटिव गई हो, लेकिन हमारे लिए ये पॉजिटिव गया है। मतलब स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ गई। तो जिसको ज़रूरत होती है तो वो हर कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है, व्हाट्सएप पे डालता है। व्हाट्सएप पे डालते ही हम उसका तुरंत, हम किसी और ग्रुप ने देखा या नहीं देखा, लेकिन राजस्थान ब्लड डोनर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ने मैंने ऊपर ही लगा रखा, पिन करके सबसे ऊपर लगा रखा है। तो वो जैसे ही व्हाट्सएप चेक करूँगा सबसे पहले वो दिखेगा, तो उसको हम हर 10 मिनट 15 मिनट बाद चेक करते ही रहते हैं, और हमारे सारे लोग ही चेक करते रहते हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो उसका हम तुरंत समाधान करते हैं। कितना केस आवे ही एक दिन के अंदर? दिन में एवरेज देखो, पूरे साल का एवरेज करें तो 10 से 15 केस आ जाते हैं। कभी 2 दिन नहीं आए तो कभी 20-20, 30-30 पे ग्रुप में कम आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी आ जाते हैं। सीकर में साहब खूब कैंप लगे। रिको श्रेय अगर मैं, जी हाँ, हम लोग, हमारी बहुत बड़ी टीम है, बस सारी मेहनत करिए ग्राउंड लेवल पर। तो खैर ग्रास रूट की बात करा तो नीम की ईंट बनर बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं, जिनका को शायद मैं नाम भी लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाए। लेकिन आज शुरुआत जो की है, इको जो श्रेय मैं देना चाहूँ वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया और नंद किशोर जी महरिया। बाकी एक प्रेरणा कैस का है कि क्योंकि कैंप लगाने का तो खर्चो है, तो वो आर्थिक सहयोग और सपोर्ट और सारा जो ऑब्जर्वेशन और जो उन्होंने जो निर्देशन दिया उसी का परिणाम है। क्योंकि ये शुरुआत जो है वो सुधीर जी महरिया, सुभाष जी महरिया के छोटे भाई थे, रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, उनके नाम से हमने ट्रस्ट बना रखा है। तो उससे हमने शुरुआत की थी। रामदेव सिंह जी महरिया, उनके पिताजी बृजमोहन जी महरिया, उनकी स्मृति में एक शुरुआत की थी। आज सीकर में पिछले साल लगभग 650 के करीब कैंप लगे हैं, उसमें से 90% कैंप यहाँ मानो जी की स्मृति में लग रहे हैं। ये एक जागरूकता, क्योंकि बड़े लोग कोई करते हैं तो लोग उसको अनुसरण करते हैं। हाँ। तो ये आज जितने भी कैंप लग रहे हैं वो स्मृति में लग रहे हैं। अब हमने पिछले साल से 9 सितंबर से बर्थडे ब्लड डोनेशन ड्राइव अभियान शुरू किया कि हमें अपने जीवन के किसी एक जन्मदिन पे कैंप लगाना है, और वो छोटे लेवल का लगाना है। हाँ। क्योंकि हमारे साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है वो डोनेशन तो कर सकता है, यूथ को ला सकता है, डोनेशन भी करवा सकता है मोटी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो कैंप ऑर्गेनाइजर कर दो, पैसा चाहिए। तो हम ये किया कि छोटा कैंप लगाएं, अपने घर पे लगाएं, तो फिर यूथ आराम से लगाने लग गया। आज इतने दिनों में 15-20 से ज़्यादा कैंप लगे। ये तो पहलगाम और ये कुछ हमारे कुछ बीच में जो आ गए थे, जो एक्स्ट्रा कैंप हमें लगाने पड़े, नहीं तो अभी 40-50 कैंप हो जाते हैं। मतलब जरूरी को नहीं कि आप 1000 यूनिट को लगाओ, 1500 को लगाओ, 600 को लगाओ, 700 को लगाओ। अगर आप 20 यूनिट भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है साहब। आप रेगुलर करते हो तो वो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप मान लो साल में 1000 का एक कैंप लगा दिया, और आप 50-60 यूनिट के अगर 60-70 कैंप लगाओ तो वो इम्पोर्टेंट है ना।
आप एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो सिक्कर के अंदर 156 बार बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के अंदर आप एक आप बात करें आज के टाइम में थे बता राजस्थान के अंदर सेकंड या फिर फर्स्ट की आप नंबर पर आवाड़ा हो बिल्कुल अब फिलहाल स्थिति के अंदर। बिल्कुल हाँ। तो आपका ना अगर कोई आंकड़ा ही अगर थे जाना हो तो क्यों बताओ ना। आंकड़े की बात करूं तो वैसे तो मैं, क्योंकि राजस्थान है वो हर साल टॉपर्स को सम्मानित करती है। हाँ। 5 जो टॉपर्स हैं और इंडिविजुअल जो संस्था है उनको सम्मानित करती है। जैसे अभी हम जिसने 20 से ज़्यादा बार डोनेशन कर दिया है तो उन लोगों को हम सम्मानित करें। आज सीकर में संख्या 250 से ज़्यादा होगी 20 से ज़्यादा बार देने वालों की। अच्छा। शायद मेरे हिसाब से राजस्थान का नहीं, इंडिया का पहला जिला होना चाहिए जिसमें इतने ज़्यादा बार देने वाले डोनर्स जो 20 बार से ज्यादा बार ब्लड दे बार सिक्कर के अंदर 250 जिन थे जानो हो। हाँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, और यहाँ भी हो सके इसके अलावा भी बहुत। हाँ, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसलिए क्यों? 50 से ज़्यादा बार देने वालों की संख्या सीकर में 20 से ऊपर है। बहुत बड़ी बात है। तो सिक्कर तो एक अंदर जागरूक है ही। बिल्कुल जागरूकता है। देखो पूरी वाल है, पूरी वाल सिर्फ और सिर्फ आज चीज़ों पूरी कवर है। अब अगर आप रेगुलर प्लाज्मा डोनेशन करते हैं, अगर आपको जवान रहना है, स्किन में ग्लो रखना है, तो आप रेगुलर जो है प्लेटलेट प्लाज्मा और ब्लड डोनेट करते रहो। और अब जो पिछले आपने 2-3 महीने से कई बार आ चुका है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आपके कैंसर होने का खतरा भी न के बराबर हो जाता है। डोनेशन का फायदा की आप बात करें यहाँ तो बड़ा ही, लेकिन थोड़ी सी कड़ी वाइज बता दो। देखो साहब, रक्तदान करके हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, सुना कि भी अब कोई ब्लड डोनेट कर मन में जो की है संतुष्टि हुआ है, अब आप परोपकार को काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन आपने खुद के लिए भी बहुत सारा फायदा है भाई। आप एक तो एनर्जेटिक रहोगे, मतलब आप में एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा, क्योंकि आपके ब्लड के साथ जो हानिकारक टॉक्सिन है ना वो भी साथ निकल रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा ये फायदा है। आपके हार्ट अटैक के चांसेज है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और दूसरा है कि आपका ब्लड जब लेते हैं तो उसकी 5 जांचें तो मिनिमम होती है, HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, ये सारी, तो आपकी रेगुलर जांच होती रहेगी, पता रहेगा आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है, आपकी सारी चीज़ें, प्लेटलेट कितनी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये है कि आपका एनर्जी लेवल, फिर आप जवान रहोगे हमेशा, क्योंकि आपके वैसे भी हमारी जो सेल्स हैं वो नष्ट होती रहती हैं, तो आप टाइम पे देते रहो तो बोन मेरो आपकी जितनी फास्ट बनाएगी, आप एनर्जी लेवल जो हवाई रहेगा। और फिर कैंसर वगैरह इसके नए रिसर्च में आएगी कि कैंसर का खतरा वो है बहुत कम हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ब्लड डोनेशन करने से नुकसान किसी तरह का कोई सिंगल भी नहीं है, टोटल फायदा ही फायदा है। चलो करो साहब, आपा जहाँ देवा की तो बात कर रहे हैं कि आप ब्लड देवा, आप देवांगा जना जा अपने अंदर होगो, तो बढ़ावा की भी तो बात करा कि बढ़ा किया है। बिल्कुल, क्योंकि अब आप प्रयास आ करा कि जागरूकता इस चीज़ की, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जागरूकता इस चीज़ की लावा कि लोगों में ब्लड की कमी रही नहीं। हाँ, हमारे आसपास में यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं देसी, जिसकी अपने हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रख सकें। जैसे अपने पुराने खान पान में हम लोग बाजरा खाते हैं, बाजरा में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, गुड़ है, लाख क्या होते तो एक डब्बे क्या काही। हाँ बिल्कुल, अभी एक खून बड़ा बाका ही के तो है। बिल्कुल, गुड़ जो है आप अगर मैं 12 महीने गुड़ खाता हूँ, कन्ने रखो हो। हाँ, 12 महीने रेगुलर गुड़ खाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए, आप रेगुलर खाओ ना, कुछ नहीं होता। अच्छा, हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हैं, इसके अलावा 2 चीज़ मैं थाने बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मीठा नीम, जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम वगैरह होती है। एक है मोरिंगा, जिसको आप मारवाड़ी में सैनण बोला है। हाँ, सैनण। सबसे ज़्यादा आयरन, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एक पत्तेदार जो पेड़ है जिसमें फलियों के साथ पत्तों की ये सारी चीज़ें, मतलब एकमात्र अगर किसी चीज़ में है तो एक चीज़ से अपने कंप्लीट सारी चीज़ें पूर्ति हो सकती हैं, वो है सैनण। मैं 12 महीने हमारी सब्जियों में सैनण के पत्ते यूज़ करता हूँ, तो सैनण आपने मतलब टोटल की पूर्ति है उसके। बिल्कुल बिल्कुल, एम तो बुंगड़ा ही ए डाणी ही। हाँ। पूरे दिन खाता रहो थे, मतलब हाथ में जाना भी। हाँ, ये तो जब जरूरत, जब भी टाइम काम की ही है। बिल्कुल, ये तो देखो अपने देसी सिस्टम में है ही सारी चीजें। तो जितना लोग वीडियो देखा हो, कोई मन के अंदर शंका डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और BL मील साहब रे लिए आपके अंदर आपका हौसला रे लिए कुछ शब्द हो तो जरूर आप कमेंट कर दियो। और
आप अगलो रक्तदान कणा करोगा जको भी कमेंट कर बता दियो कि अब यो वीडियो रे बाद या फिर मारो पहलू इरादो हो कि अति तारीख ने मैं ब्लड डोनेट करांगा जाऊँ माने भी एक बेरो पटे कि यो जो मारो वीडियो है लोगों ने इंस्पायर करवा रो जो कितनो रंग लायो और कता लोग जो निश्चय करें ही इरादा करें थोड़ी सी माना उत्साह और प्रेरणा ही मिली यूँ अलिए वीडियो शेयर कर जो थारो प्यार चैनल साथ बनाए रखजो बहुत बहुत आभार झलको